बात बात द्वापर के अंत की है, जब द्वापर युग समाप्त होने वाला था और कलयुग का आरंभ होने वाला था। तब पांडवों के द्वारा योगीराज भगवान श्री कृष्ण से पूछा गया कि हे केशव, ये कलिकाल कैसा होगा, कुछ इस कलिकाल के बारे में आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण उन पांडवों को वन में जाने की कहते हैं। वो कहते हैं कि आप पांचों भाई अलग अलग स्थानों पर वन में और अलग अलग स्थानों पर जाइए, और आपको जो कुछ भी दिखाई देता है आप जब वापस आएंगे तो आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए पांचों पांडव जंगल की तरफ वन में चले गए। तो पांचों पांडवों ने अलग अलग कुछ अलग ही अचंभे देखे थे। ऐसी चीजें देखी जो संभव ही नहीं था। युधिष्ठिर ने सबसे पहले देखा कि किसी हाथी के दो सूंड हैं। वह अचंभित हो गया। युधिष्ठिर ने जैसे ही देखा कि किसी हाथी के दो सूंड हैं, वह अचंभित हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक हाथी के दो सूंड। तभी तभी अर्जुन अलग स्थान पर गए हुए थे, तो अर्जुन ने देखा कि कोई पक्षी है। उस पक्षी के जो पंख हैं उनमें वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं, परंतु वह क्या देखते हैं? वह देखते हैं कि वह पक्षी मुर्दे के मांस को खा रहा है। वह अचंभित रह जाते हैं कि जिस पक्षी के पंखों पर वेद की ऋचाएं लिखी हुई हैं वह मुर्दे का मांस खा रहा है। तभी भीम ने देखा है कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही होती है, लेकिन वो इतना चाटती है कि उसने अपने ही बच्चे को लहूलुहान कर दिया। यह संभव कैसे है? एक गाय अपने बच्चे को प्रेम में, स्नेह में उसको चाट के अपना लाड़ करती है, प्यार देती है, स्नेह देती है, लेकिन इतना ज्यादा उसको वो चाट रही है कि वह लहूलुहान हो गया। सहदेव ने देखा है कि किसी स्थान पर जंगल में 6-7 कुएं हैं। उन चारों तरफ जो कुएं बने हुए हैं उन सब में जल है, लेकिन उन सभी कुओं के मध्य में एक कुआं है। वह उन सभी कुओं से अत्यधिक गहरा है, लेकिन उन सभी कुओं से अत्यधिक गहरा होने के बावजूद भी उस कुएं में जल नहीं है। वह यह देख के अचंभित हो जाते हैं कि जब चारों तरफ जो जितने भी कुएं हैं उन सब में जल की पर्याप्त मात्रा है, जल का स्तर भी बहुत ऊंचा है, तो ऐसा कैसे संभव है कि बीच का एक जो कुआं है वह कुआं उन सब कुओं से ज़्यादा गहरा हो और उनमें जल ना हो। और अंत में नकुल क्या देखते हैं? नकुल देखते हैं कि एक पहाड़ की ऊंचाई से कोई चट्टान टूट के नीचे की ओर बड़ी तेज से गिरते हुए आती है। वह अन्य पेड़ों से टकराती है तो पेड़ों को गिरा देती है। वह जिन शिलाओं से टकराती है वह उन शिलाओं को तोड़ देती है। और इतनी वेग से आते आते और जब वो नीचे आती है तो एक छोटा सा पौधा, उस पौधे से स्पर्श होते ही वह रुक जाती है। जिस शिला को, जिस पाषाण को, जिस पत्थर को बड़े बड़े पेड़ रोक नहीं पाए, वह पेड़ उस पाषाण से टकरा के गिर गए। उससे भी बड़ी बड़ी शिलाएं थी वो टूट गई, लेकिन एक छोटा सा पौधा उसने उसको कैसे रोक दिया, यह अचंभित था। पांचों पांडवों कुछ ना कुछ बात से हैरान हो गए, अचंभित हो गए कि वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह है क्या। लेकिन जैसा योगीराज श्री कृष्ण ने बताया कि आप जो भी देखें आप मुझे आके बताएं। पहला क्रम युधिष्ठिर का था। युधिष्ठिर ने जैसे ही बोला कि मैंने एक हाथी देखा, उसके 2 सूंड थे, तो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि
कलयुग में अलग अलग तरीके के लोग होंगे, लेकिन वो लोग जो होंगे वो दो तरफा होंगे, वो अलग अलग बात करेंगे। उनके मन में कुछ होगा, वो कुछ बोलेंगे, लेकिन कर्म उनके अलग होंगे। लेकिन अर्थात उनके कर्म, उनके विचार, उनका बोलना, उनके कर्म दोनों पृथक पृथक होंगे। जो राजा राज्य करेगा, वह जो बोलेगा वह वो करेगा नहीं, इसीलिए उसके दो सूंड थी। तो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप अब राज्य कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कलकाल में स्थितियां बदलने वाली हैं। दूसरा, जैसे ही अर्जुन कहते हैं कि पक्षी, मैंने एक पक्षी देखा, विचित्र पक्षी था, उसके पंखों पर तो वेद की ऋचाएं लिखी हुई थी, लेकिन वेद की ऋचाएं होने के बावजूद भी वह जो पक्षी था वह मृत व्यक्ति के मांस को खा रहा था। तो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि इस कलयुग में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होंगे। इस कलयुग में बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी होंगे, जिनको वे ज्ञान की विस्तृत चर्चा करेंगे, बहुत चर्चा करेंगे। उनका मतलब कि वो सदैव ज्ञान की ही बात करेंगे, लेकिन वे आचरण से राक्षस प्रवृत्ति के होंगे। वे आचरण से राक्षस प्रवृत्ति के होंगे, बड़े बड़े विद्वान होंगे, पंडित होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होगा कि कौन मरे और हम उसकी संपत्ति को अपने नाम कर लें। जो संस्थाएं होंगी वो सोचेंगी कि कौन मर जाए, कौन पदाधिकारी मरे और उस पर हम बैठ जाएं, या कौन सी संस्था में जो बड़ा पदाधिकारी है वो मर जाए और हम उस जगह पर पहुंच जाए। मतलब कि लोग एक दूसरे को खींचेंगे और उस स्थान पर खुद बैठने के लिए चेष्टा करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, पर उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ धन और पद पर होगा, जिसे मांस कहा गया है। उनका ध्यान भक्ति पर नहीं होगा। कुछ, जैसा योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ विरले ही संत होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करेंगे, अन्यथा सबका ध्यान वहीं केंद्रित होगा। भीम क्या कहते हैं कि एक गाय है, वो अपने बछड़े को चाट रही है और इतना चाटती है कि वो लहूलुहान करती है। केशव, ऐसा कैसे संभव है? तो योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं कि अति प्रेम और अति वात्सल्य ही उसके लहूलुहान हो जाने का एक कारण है। बोले कलिकाल में माता पिता अपने बच्चों के लिए इतना करेंगे कि उसके विकास को ही नष्ट कर देंगे। आज के समय में व्यक्ति अपना विकास स्वयं करता है, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए इतना करके जाएंगे कि उसको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, उसके लिए सब कुछ बना हुआ मिलेगा। वो विकास हो ही नहीं सकता है, वो अपने विकास के अवसरों को खो देगा और इससे परिवारों के पतन होंगे। ये कलिकाल है। उसके बाद जब सहदेव कहता है कि 6-7 कुएं हैं, उन सब में पानी भरा हुआ है, लेकिन जो मध्य का कुआं है वो सबसे ज़्यादा गहरा है, लेकिन केशव, आश्चर्य की बात तो ये है कि उसके अंदर तो जल ही नहीं। तब केशव कहते हैं कि कलिकाल भी ऐसा ही होने वाला है। लोग अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह में, लोग अपने पारिवारिक कार्यों में इतनी धन संपदा खर्च करेंगे, अनावश्यक रूप से खर्च करेंगे, लेकिन यदि उनके पड़ोस में कोई भूख से अगर मर भी रहा होगा तो वो उसकी सहायता नहीं करेंगे। धनाढ्य व्यक्ति अपने धनाढ्यपन को दिखाएगा, बड़े बड़े खर्चे करेंगे, लेकिन जब किसी को आवश्यकता होगी, कोई भूख से रो रहा होगा, बिलख रहा होगा, तो उसकी मदद नहीं करेंगे। यही तात्पर्य है कि आसपास चारों पांचों जो कुएं हैं उन सब में जल है, लेकिन बीच में जो कुआं है वह सूखा हुआ है, उसकी मदद कोई नहीं करेगा।
अंत में जब नकुल कहते हैं कि जब पहाड़ से इतनी बड़ी शिला गिरती है, उसने पेड़ों को गिरा दिया, बड़े बड़े पाषाणों को तोड़ दिया, लेकिन एक छोटे से पौधे से वो स्पर्श होते ही रुक गई। तो केशव मुस्कुराते हैं, केशव मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि इस कलिकाल में बहुत सारी आपदाएं आएंगी, बहुत सारे पाषाण टूट के आएंगे, संकट आएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे और विस्फोट होगा। लेकिन जब भी संकट आएगा वो उस हरि नाम रूपी छोटे से पौधे से स्पर्श होते ही वह संकट टूट जाएगा। इस कलकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, हरि नाम संकीर्तन। वह जो वृक्ष है वो हरि नाम का है, वो मेरे गुणगान का है। जो व्यक्ति अपनी श्रद्धा, अपनी इच्छा शक्ति से मेरे चरणों में, प्रभु के चरणों में, ईश्वर के चरणों में गुणगान करेगा, प्रभु के नाम का जप करेगा, वह सभी दुखों से, कष्टों से मुक्त हो जाएगा और वह जो पाषाण रूपी जो संकट आएंगे वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। उस स्पर्श से ही वह टूट जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ही कहा है कि सिर्फ और सिर्फ एक हरिनाम संकीर्तन ही है, गोविंद का नाम ही है, ठाकुर जी का नाम ही है, ईश्वर का नाम ही है। आवश्यकता नहीं है कि बड़े अनुष्ठान ही किए जाएं और कुछ पूजा पाठ बड़े बड़े किए जाएं। सिर्फ और सिर्फ मेरे गोविंद ने, ठाकुर ने, श्री कृष्ण ने सिर्फ एक सरल मार्ग जो बताया है वह सभी संकटों से रुकने का है और सभी संकटों को जो रोकने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ श्री हरि नाम संकीर्तन। लोग हरि नाम संकीर्तन करेंगे तो संकटों से, उन पाषाणों से उनको मुक्ति स्पर्श होते ही मिलेगी। एक बात कहेंगे कि हरि नाम संकीर्तन जो है वह कभी भी अशुद्ध नहीं होता है। मंत्र अशुद्ध हो सकते हैं, उनके उच्चारण में अशुद्धि हो सकती है, लेकिन गोविंद का नाम लेने में, राम का नाम लेने में, कैसे भी नाम लो, उठते बैठते, जाते सोते, कहीं चलते हुए, कहीं बैठे हुए, नहाए बेनहाए, बेड पर बैठकर, आसन पर बैठकर, चलते हुए, छत पर घूमते हुए, कैसे भी गोविंद का नाम लो, हरि का नाम लो, राम का नाम लो, वह अशुद्ध हो ही नहीं सकता। उसमें तो सिर्फ और सिर्फ भगवत की कृपा ही मिलेगी, ईश्वर की कृपा ही मिलेगी। और जहाँ प्रभु की कृपा होगी वहाँ कोई संकट आने वाला है ही नहीं। हो सकता है कि मंत्रों की अशुद्धियाँ जो हो सकती हैं, मंत्रों के उच्चारण में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, मंत्रों के कुछ नियम होते हैं, उनको करने के नियम होते हैं, स्वच्छता महत्वपूर्ण है, लेकिन हरि नाम, गोविंद नाम के लिए तो कोई नियम ही नहीं है। जो दिल से गोविंद को चाहेगा, चाहे नहा के चाहे, चाहे बेनहाए जाए, दिल से गोविंद का नाम लो, राम का नाम लो, हरि का नाम लो। मेरे गोविंद, मेरे कृष्ण, मेरे केशव यही कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जो हरि नाम का पौधा है उससे स्पर्श होते ही सभी संकट दूर हो जाएंगे। तो बस आप हरि नाम संकीर्तन करिए, राम का नाम लीजिए, गोविंद का नाम लीजिए, और ये कलकाल कैसा रहेगा ये मेरे गोविंद ने बताया, मेरे केशव ने बताया। तो हरि नाम संकीर्तन ही एक साधन है इस कलकाल में संकटों से मुक्ति का। इसी के साथ गोविंद के नाम का उच्चारण करते हुए गोविंद देव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। और आप सभी का धन्यवाद कि आप इसको सुने और आगे तक पहुंचाएं। नमस्कार।